तो रात को मैं इस होटल में रुका था, तिरुपति होटल में, और अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो मैं और मेरी 8 बजे की ट्रेन है यहाँ से दिल्ली के लिए। जगह जगह पे पानी रुका हुआ है भाई साहब, जाओ। यह है सूरत का रेलवे स्टेशन और एंट्री यहीं से है शायद, कुछ भी पता नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आज शायद बारिश की वजह से भीड़ कम है, लेकिन जिन लोगों की टिकट रिजर्व हो रखी होती है उन्हें तो आना ही होता है। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। बारिश से बहुत बुरी हालत हो रखी है प्लेटफॉर्म की भी और पूरे शहर की भी। तो मैं तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हूँ और मेरी सीट है साइड बर्थ में, अपर सीट। तो मेरे को था कि निचली सीट मिलती तो अच्छा था, तो बाहर का व्यू भी देख लेता, लेकिन अपर बर्थ है तो वहीं पे चढ़ करके सो जाना है। और क्या करना है, दिल्ली पहुँच के देखते हैं अगला दिल्ली से आगे जाने का कुछ। तो इस ट्रेन में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, इसमें खाना भी इंक्लूड है। अभी ट्रेन में खाना खाया और इतना बेकार खाना मिला ट्रेन में। ऐसा खाना ना तो पेशेंट को भी नहीं मिलता हॉस्पिटल में। दाल में सिर्फ पानी और पनीर के 2-3 पीस और कितना सा पनीर, मतलब 4 रोटी के साथ बंदा कैसे पनीर के साथ सब्जी कैसे रोटी खाएगा, और चावल दाल में तो बिल्कुल पानी बनता। शुक्र है कि साथ में अचार का पाउच था, वो डाल करके थोड़ा सा टेस्ट बनाया उसने, तब जाकर मैं खाना खाया। सोचा था कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है तो अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन खाना तक का बिल्कुल जीरो। तो चलते हैं ट्रेन में, चल के सो जाते हैं। और क्या करना है यहाँ पे। तो मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से एग्जिट लेके अपना निकलते हैं थोड़ा सा दिल्ली में घूम फिर के हिमाचल के लिए वापस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सूरत से वापस आ गया था और वापसी में ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि दिल्ली से आते टाइम काफ़ी बार मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। और घर आकर करना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि बाहर का खा करके। कौन, पहले मैं बीज लगा दूँ। ये मेरे साथ खेत में चलोगे? खेत में नहीं जाना मेरा, धूप निकल के अंदर जाओ, मुझे पकड़ ले इसको। और मैं ना पहाड़ी बीज लेके आया था। ये बीज मैंने मंगवाए हुए हैं बिलासपुर से, और उस साइड से। तो मैंने मम्मी ने मेरे को बोला था कि ये बीज लगा देना, और मेरे को टाइम नहीं मिला। एक आध दिन मेरे ना पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, पेट में दर्द होने लग गई थी बाहर का खा करके, तो इसलिए फिर मैंने एक आध दिन प्रॉपर रेस्ट ली, वीडियो छोड़ के, सारे काम छोड़ के प्रॉपर रेस्ट की। तो अब मेरी तबीयत जो है ठीक है, और खेत में आकर के आनंद ले रहा हूँ मौसम का। थोड़ी थोड़ी धूप चढ़ी हुई है, और इस साइड अपने खेत में था स्प्रे की, तो साइड वाली मेरी बेलें जो है करेले की और तो रही की, 1-2 बेलें जो है वो जल चुकी है। तो मैंने अभी नए बीज लगाने। इसमें काफ़ी सारे बीज है, ककड़ी के भी है, घिया के, तोरई का भी है, और जो पहाड़ी करेले होते हैं ना, छोटे छोटे करेले होते हैं जो शुगर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, वो वाले बीज भी है। तो सारे बीज लगा देने मेरे को 2-4 करके, और बरसात में अच्छी खासी सब्ज़ी उससे हमारे घर में तैयार हो जाएगी।
अभी बरसात का टाइम है, बीज को कैसे भी लगा दो मिट्टी तो गीली होती है और इनको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब जैसे स्टार्टिंग में बीज लगाया ना तो अभी पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बरसात में खुद ज़मीन में पानी होता है और बारिश होती रहती है, तो खुद इनको पानी और प्रोटीन मिलता रहता है। और ये ना हरी मिर्च लगाई थी, देखो कितनी अच्छी तरह से अभी चल रही है। और इन क्यारों में लगा रखी है मैंने भिंडी की गुड़ाई करनी है, बस एक आधा दिन और दे करके इसकी गुड़ाई करके फिर भिंडी हमारी बरसात वाली तैयार हो जाएगी। शाम को ध्यान रखूँगा कि याद से अमरूद तोड़ने, जिस दिन में कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। बरसात में ना कई बार अमरूदों में ज़्यादा बारिश होने से कीड़ा शुरू हो जाता है, और अगर अमरूद के ऊपर ज़्यादा मक्खी वगैरह कुछ बैठे ना तो उनसे भी कीड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं अमरूद में। ये वाला अमरूद लगाया इसने अपनी नए टहनियाँ निकालनी शुरू कर दी है। और इस साइड देखिए गुलाब कितना भर गया बरसात में भी। सारे खेत की ना सफाई करने वाले हो रखी है, और चाचा जी को या ताया जी को 2-3 लोगों को बोल दूंगा कि खेत में से घास निकाल लें। उनको अपनी गाय भैंस के लिए घास चाहिए होता है, और मेरा जो है खेत साफ हो जाता है, तो एक पंच दो काज दोनों के काम। इसी तरह से गांव में मिलजुल के एक दूसरे के सारे काम होते रहते हैं। और ये कुछ बीज मैंने लगा दिए जो बचे हुए हैं, इनमें से कुछ ताई को दे दूँगा, कुछ चाचा जी को दे दूँगा, ताकि वो भी पहाड़ी बीज का आनंद ले सके। मेरे को बहुत शौक है मम्मी की तरह, कोई भी चीज़ घर पे हो ना तो मिल बांट करके सबके साथ शेयर करना। और ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास चीज़ है तो मैं अपने पास अकेला ही रखूँगा, और सबके साथ बांट करके फिर मैं शेयर करके फिर मेरे को मज़ा आता है। वजन कितना 58.90, एक बार देखता हूँ ये हो क्या रहा है मेरे साथ 59.9। मतलब मैंने खाना खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, तो मतलब 6 किलो वज़न कम हो गया। इतना ज़्यादा वज़न कम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये स्टोन की वजह से हो रहा है या फिर वैसे ही किसी शायद हो सकता है ट्रैवलिंग की वजह से भी, जैसे पेट में दर्द रहा कुछ इस वजह से भी। और आजकल धूप बहुत कम लग रही है, ट्रैवलिंग की वजह से बोल सकते हो, स्ट्रेस की वजह से बोल सकते हो, या फिर वैसे मैं अपनी हेल्थ के लिए इतनी टेंशन नहीं लेता, और मेरे को खाने पीने का इतना लालच नहीं रहता। कभी भी बाहर भी जाता हूँ ना तो मेरे को सिर्फ खाने के लिए खाना चाहिए, और ये चोचली चीज़ें पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग बोल रहे होंगे कि टी शर्ट के साथ मुँह साफ कर रहा हूँ, क्योंकि खेत में आकर के ना जब कभी भी साथ में रुमाल या टावल तो नहीं रखा जाता इतनी गर्मी में। तो जैसे गाँव में होता है ना पहले भी कि सभी लोग जब खेत में काम करते हैं तो अपने कपड़े के साथ ही मुँह साफ कर लेते हैं। और जिस ट्रेन में मैं आया ना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, उसमें रात को खाना इतना बेकार खाना मिला ना, मतलब सिर्फ बॉयल की हुई दाल लग रही थी, उसमें ना कोई नमक ना मिर्च कुछ भी नहीं, और दाल भी ऐसे थी कि जैसे पानी ऊपर और दाल कच्ची कच्ची नीचे, चावल भी थोड़े हल्के हल्के कच्चे थे। बस उनका ये सिर्फ ये चीज़ ठीक था कि जो चीज़ बाहर से आई थी ना, जैसे दही कटोरी वाला दही था वो सही था, आइसक्रीम मिली बाद में वो सही थी, और सुबह जो मैंगो फ्रूटी मिली ब्रेकफास्ट में वो सही थी। बस बाकी सारा कुछ उनका ऐसे जाली सा था ट्रेन के खाना पूर्ति के नाम पे ना खाने पे। बस ये था कि जो कुछ बन रहा है ना ट्रेन में वो दे दो। देखो अमरूद को इस तरह से कीड़ियाँ लग जाती हैं। घर से अगर मैं कहीं जाऊँ ना तो 2-3 दिन में इतने सारे बदलाव हो जाते हैं, जैसे खेतों में इतने सारे घास चढ़ गया, काफ़ी सारी चेंजेस हो जाती है। तो इसलिए जब भी मैं कभी बाहर से आता हूँ ना तो मेरे को बहुत क्या एक्साइटमेंट होती है कि घर में आकर के ये सारे काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, पर इतने सारे काम हो नहीं पाते क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है घर में सारे काम करने के लिए। जो बंदा शहर में रहता है ना उनको इतना मतलब नहीं होता कि बाहर के काम करने, खेतों के काम करने या फिर घर आंगन में। तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं, और काम ना वो अगर कोई बाहर से बंदा आके देखे ना तो उनको बेफिजूल के काम लगेंगे, लेकिन हमारे लिए वो काम ना ऐसे होते हैं कि रूटीन में ये करने ही है। अगर नहीं किए तो इनके बिना हमें कुछ अधूरा सा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ अधूरा सा रह गया। पहले पैर धो लेता हूँ क्योंकि मक्खी में आकर के ना पैरों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। और अभी चल के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। देखो कितना पसीना आ गया बाहर खेत में घूम करके। थोड़ी देर में बरसात में बारिश होने लगती है, धूप निकल जाती है, छाया आ जाती है, एकदम से मौसम चेंज होता है बरसातों में।